राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। आंगन में एक नीम का पेड़ था और दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। अर्जुन के पिता एक साधारण किसान थे और मां घर का काम संभालती थी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन परिवार में प्यार की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही अर्जुन एक बात अक्सर सुनता आया था, बेटा, तकदीर में जो लिखा है वही मिलेगा। ये बात उसके पिता कहा करते थे। जब भी फसल खराब होती, जब भी पैसों की तंगी होती, जब भी कोई सपना अधूरा रह जाता, यही वाक्य घर में गूंजता था। धीरे धीरे अर्जुन के मन में यह धारणा बैठ गई कि इंसान कुछ भी कर ले, अंत में वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। पहला मोड़। अर्जुन पढ़ाई में ठीक था, लेकिन मेहनत करने से कतराता था। वो सोचता, अगर मेरी किस्मत में नौकरी होगी तो मिल ही जाएगी, ज्यादा मेहनत क्यों करूं। उसके दोस्त शहर जाकर पढ़ रहे थे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन गांव में ही बैठकर किस्मत को कोसता रहता। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोग कहते थे कि वह भविष्य बता सकते हैं। अर्जुन भी उत्सुकता से उनके पास पहुंचा। बाबा, मेरी तकदीर में क्या लिखा है? अर्जुन ने पूछा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने उसकी हथेली देखी और बोले, बेटा, तेरी हथेली में संघर्ष लिखा है, लेकिन उसके आगे सफलता भी लिखी है। अर्जुन चौंक गया। संघर्ष क्यों? सीधा सफलता क्यों नहीं? साधु बोले, जिसे बिना मेहनत के सफलता मिल जाए वो उसका मूल्य नहीं समझता। तकदीर रास्ता दिखाती है, चलना इंसान को खुद पड़ता है। ये बात अर्जुन के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई, लेकिन उसने फिर भी पूरी तरह से बदलाव नहीं किया। असफलता का सामना कुछ महीनों बाद उसने एक सरकारी नौकरी की परीक्षा दी, बिना ठीक से पढ़ाई किए। नतीजा आया, वो फेल हो गया। गांव के लोग कहने लगे, अरे उसकी तकदीर में कहां नौकरी है। अर्जुन को गुस्सा भी आया और दुख भी। उसने घर आकर खुद से पूछा, क्या सच में मेरी तकदीर में असफलता ही लिखी है? उस रात वो नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसे साधु की बात याद आई। तकदीर रास्ता दिखाती है, चलना इंसान को खुद पड़ता है। उसने पहली बार सोचा, अगर मैंने पूरी मेहनत की ही नहीं तो मैं तकदीर को दोष क्यों दूं? बदलाव की शुरुआत अगले दिन से अर्जुन ने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह 5 बजे उठना, दौड़ लगाना, फिर पढ़ाई करना, खेत का काम करने के बाद भी रात को पढ़ना। गांव के लोग हंसते थे, अरे 2 दिन की मेहनत है, फिर छोड़ देगा। लेकिन इस बार अर्जुन के अंदर कुछ बदल चुका था। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक वाक्य लिख दिया, मेरी तकदीर मैं खुद लिखूंगा। दिन बीतते गए, कभी थकान होती, कभी मन हार मानने को करता, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, अगर संघर्ष लिखा है तो उसे पूरा भी करना होगा। दूसरी परीक्षा। 1 साल बाद वही परीक्षा फिर हुई। इस बार अर्जुन ने पूरी तैयारी के साथ पेपर दिया। नतीजा आया, वो पास हो गया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। पिता की आंखों में आंसू थे। मां ने मंदिर में दिया जलाया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अंतिम चयन के लिए इंटरव्यू बाकी था। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, अगर आपकी तकदीर में असफलता लिखी हो तो आप क्या करेंगे? अर्जुन मुस्कुराया। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर, तकदीर केवल शुरुआत लिखती है, अंत इंसान की मेहनत तय करती है। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। अर्जुन का चयन हो गया। सच्चाई का एहसास। नौकरी लगने के बाद अर्जुन एक दिन उसी साधु को ढूंढते हुए निकला। वो उन्हें गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे मिले। अर्जुन ने उनके चरण छुए और कहा, बाबा, आपने सही कहा था, संघर्ष के बाद सफलता मिली। साधु हंसे और बोले, बेटा, मैंने तेरी हथेली में कुछ खास नहीं देखा था। अर्जुन हैरान रह गया। क्या मतलब? साधु बोले, हर इंसान की हथेली में वही रेखाएं होती हैं, मेहनत, संघर्ष और अवसर। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उन्हें पढ़कर समझता है। अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया, तकदीर कोई जादू की किताब नहीं, बल्कि एक खाली पन्ना है जिस पर हर दिन कुछ नया लिखा जा सकता है। नई सोच। अब जब भी गांव का कोई युवक उससे पूछता, भाई, मेरी किस्मत कब बदलेगी? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, जब तुम बदलोगे। वो बच्चों को पढ़ाने लगा, उन्हें प्रेरित करने लगा। उसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी भी शुरू करवाई। धीरे धीरे गांव के और बच्चे भी पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे। अंतिम संदेश।
एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कहते थे कि तकदीर में जो लिखा है वही मिलेगा। पिता मुस्कुराए, हाँ बेटा, लेकिन अब समझ आया है कि भगवान ने हमें कलम भी दी है। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे जिंदगी कह रही हो, मैं तैयार हूं, तुम क्या लिखना चाहते हो? और उसने मन ही मन जवाब दिया, मैं हार नहीं, जीत लिखूंगा। मैं डर नहीं, हिम्मत लिखूंगा। मैं किस्मत नहीं, मेहनत लिखूंगा। कहानी से सीख, तकदीर बहाना नहीं, संकेत है। मेहनत के बिना किस्मत भी साथ नहीं देती। संघर्ष सफलता का पहला अध्याय है। जो अपनी सोच बदल लेता है वही अपनी किस्मत बदल देता है। क्योंकि सच यही है, तकदीर का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन नया लिखा जरूर जा सकता है।